वो खिसियाकर बोला, हाँ आहा कहीं नहीं जा। पार्किंग वाला मानी फेस अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, औरत साथ होती ही ऐसी है, बेहोशो खूरत से बेगाना कर देने वाली। और फिर ये कुड़ी जो गुजरी है, खुदा की कसम किसी सल्तनत की शहजादी लग रही थी। सही कहा दोस्त, बहरहाल चलता हूँ। टोकन और पार्किंग फीस, इसकी सीमत बढ़ाकर वो अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। उसी वक्त मानो की कार आने लगी। जी जी। बाइक के पिछले पहिए का मुआयना करने के बहाने नीचे बैठकर वो कॉल अटेंड करने लगा। मैं पार्क में खड़ी हूँ, कहाँ हो तुम? इसके लहजे में मौजूद बेकरारी इसके अंदरूनी हालत का पता दे रही थी, मगर इसकी सूरत देखने के बाद शहीर का सामना करने की जुर्रत अपने अंदर मफकूद पाता था। वो तो किसी शहजादे का ख्वाब, किसी राजकुमार की तमन्ना और किसी नवाबजादे की आरजू के मानद थी। वो इस काबिल थी कि बादशाह इसके लिए तख्तो ताज को ठोकर मार दे, वलिये अहद में बगावत बुलंद कर दे, सिपह सलार अपनी फौज के खिलाफ सीना सुपर हो जाए, वफादार गद्दार बन जाए और दोस्त दुश्मनी पर उतर आए। सॉरी मानो, मेहमान आ गए थे, मैं फंस गया हूँ। कोशिश तो बहुत की मगर जान नहीं छुड़ा सका। क्या मेहमान मुझसे ज्यादा जरूरी थे? इसके लहजे में छलकता गुस्सा शहीद को परेशान कर गया। जान प्लीज, कल हो जाएगी ना मुलाकात? कल भी क्या जरूरत है? वो लज्जात से बोला। प्लीज रोशनी। वो नाज से हंस दी। अब नया नाम आ गया है, मानो चांद, फूल, जिंदगी, सस्सी, लैला, सोहनी, हीर, गुड़िया, शहजादी, रानी, मलका, नन्ही परी और अब रोशनी। क्या पूरी किताब लिखने का इरादा है? हाँ, जो नाम मुझे अच्छा लगे वो तुम्हारा लगता है और इसी से तुम्हें पुकार लेता हूँ। शहीर के लहजे से गोया शहर टपक रहा था। वो बातें करती पार्क के गेट की तरफ वापस आ रही थी। शहीर उजलत से बोला, अच्छा मानो, बाद में बात करता हूँ। और इसकी बात सुने बगैर राब्ता मुनक़ता करके मोबाइल जेब में डाला और बाइक के पहिए से छेड़खानी करने लगा। जब तक मानो गेट से बाहर आती वो हेलमेट सर पर रखकर बाइक पर बैठ गया था। वो इसके सामने से गुजरती चली गई। एक दफा शहीर के दिल में आई कि इसे आवाज देकर रोक ले कि जे मैं हूँ, तुम्हारा शहीर, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा पागल, तुम्हारा अपना। मगर फिर इसे हौसला ना हुआ और वो जाने हयात इसके करीब से गुजरती चली गई, जबकि शहरी का रुख अपने दोस्त शकील के घर की तरफ हो गया। क्या बकवास है यार, अब तुम्हारी बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूं? यही है ना तुम्हारी बात का मतलब? अजीब गोरख धंधा बनाया है। देखो शकील, मैं इसके काबिल नहीं। इसके सामने जाकर अपनी सुबकी ही कराऊंगा। तो ना जाओ, किसने मिन्नत की है? यार वो मुझे बेवफा समझेगी। ओ भाई, इसे बता दे कि तुम कैसे हो। बता चुका हूँ, कई मर्तबा बताया है, पर वो मिलने पर मिसर है। वो मुझे तुम्हारी जगह कैसे कबूल करेगी भाई? बिल फर्ज कर भी ली तो मैं इससे कब शरीक हयात बनाना चाहूंगा? इसने फोन पर मेरी आवाज सुनी है और फोन और असल आवाज में काफी फर्क होता है। रह गई शादी की बात, तो तुमने इसे अपनी तरफ माइल करना है, ना कि शरीक हयात बनाना है। 2-3 मुलाकातों के बाद मास्टर कर लेना शादी से। और हाँ, याद रखना, इसके बारे कोई गलत बात नहीं सोचना। अलबत्ता शादी करना चाहो तो इजाजत है तुम्हें। मिस्टर लिखारी, तुम दूध की रखवाली बिल्ली के सुपुर्द कर रहे हो। फिक्र ना करो जनाब, वो अपनी हिफाजत करना जानती है और ना किरदार ही की इतनी कच्ची है कि 2 मुलाकातों में तुम्हारी झोली में गिर जाए। अकेले मुलाकात पर कैसे राजी होगी तुम्हारी नेक परवीन? होने वाले शरीक हयात के साथ पब्लिक मुकाम पर बैठकर चंद बातें ही करना है। इसने ये वो मुलाकात नहीं है जो तू अपनी महबूबाओं से करता है। वो क्या कहते हैं, डेट पर गई थी और यूं भी मैं पहली मुलाकात में तुम्हारे साथ मौजूद हूँगा। वो कैसे? क्या वो पूछेगी नहीं ये किसको साथ लाए हो? जो ही तुम बातचीत शुरू करोगे मैं तुम्हारा शनासा बनकर वहां पहुंच जाऊंगा। अक्ल को हाथ मारो, ऐसी मुलाकातों में शनासा नहीं बैठा करते। यार मैं देखना चाहता हूँ मेरी सूरत देखकर इसके चेहरे पर कैसे तासुरात उभरते हैं, नागवारी वाले, बेजारी के, नॉर्मल या नफरत भरे। फिर मेरी बातें तो अधूरी रह जाएंगी। मैं इससे कैसे इजहार मोहब्बत कर पाऊंगा? वो तुम कई मर्तबा फोन पर कर चुके हो, मतलब मैं कर चुका हूँ और तुम शहीर बनकर जा रहे हो। बाकी अगर तुम्हें वो बेतौर शरीक हयात कबूल हो तो 2-3 दिन के
बात तुम्हें इजाजत होगी अपनी असल शख्सियत के साथ इससे मिलने की। सब बढ़कर आगे तुम्हें ज्यादा देर गपशप का मौका मिला तो तुम्हारा बांडा फूट जाएगा। अच्छा, इस सारे ड्रामे की मुझे तो समझ नहीं आई, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं इसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो जो कहती है मोहब्बत में शक्लो सूरत की कोई अहमियत नहीं, ये गलत है। हर लड़की शहजादा ढूंढती है, और जब एक खूबसूरत और हैंडसम चाहने वाला मुयस्सर हो तो फिर मुझ जैसा दूध की मक्खी बन जाता है। यानी जब वो मेरी तरफ माइल हो जाएगी तो तुम इससे आसानी से जान छुड़ा लोगे, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, जब इसकी कमजोरी मेरे हाथ आ जाएगी तो मेरा ज़मीर भी मुतमईन रहेगा, और वो भी शर्मिंदगी की वजह से मेरा सामना नहीं कर सकेगी। और तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा फ्लर्ट हूँ, बेवकूफ, तुम्हारे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला। पहली बात ये है कि तुम खुद इससे शादी पर तैयार हो जाओगे, वो सचमुच ही ऐसी है कि कोई भी बतौर दुल्हन इसे मुस्तरद करने की जुर्रत नहीं कर सकता। दूसरा, तुम कैसे भी हो मेरी बात नहीं ठुकरा सकते, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जब तुम्हें मानो से रोकूंगा तो रुक जाओगे। शकील हंसा। वाह, यानी जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। नहीं, तुम गंदे होगे तो दुनिया के लिए, और इसमें कोई शक नहीं कि लड़कियों के ज़मन में तुम्हारा किरदार हद दर्जा घिनौना है, मगर इसमें भी शक नहीं कि मेरे मुखलिस यार हो। अच्छा लिखारी साहब, कल किस वक्त जाना होगा तुम्हारी बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए? और फिक्र ना कर, समझ ले तुम्हारा काम हो गया। ये हो ही नहीं सकता कि शकील किसी लड़की की तरफ कदम बढ़ाए और वो इसे ठकरा दे। समझ लो कल तुम्हारी मानो गई काम से। वैसे तुम ख्वामख्वाह इसे शकील का रोक लगा रहा है, मैं तो तुम्हारे कहने पर इसे धुतकार दूंगा, मगर इसके लिए मुश्किल बन जाएगा शकील को बहलाना। ये उसका जाती मामला है, और अगर ऐसा हुआ भी सही तो याद रखना वो अपनी इज्जत कभी भी गिरवी नहीं रखेगी। शादी के अलावा वो तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं। लग गई शर्त? शकील ने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, बावजूद इसके कि मुझे मानो पर इतना एतबार है जितना खुद पर भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम खतरनाक हद तक खूबसूरत हो। हाँ हाँ, शकील के होंठों से बुलंद बांग कहका खारिज हुआ। हजूर, तुमने गौर किया है कि तुम मुतजाद कफियात का शिकार हो रहे हो? एक तरफ मानो साहिबा पर इतने एतबार के दावे और दूसरी तरफ इतनी बेएतमादी। अच्छा, अब ये ही है, छोड़ो मेरी कफियात को आग में डालो और कल के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दो। वो तो तय हो गया ना? ओके, मुलाकात की जगह के बारे में तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। तुम बाद में पहुंचोगे? नहीं, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हें दूर से इसकी शनाख्त करा के साइड पर हो जाऊंगा। बाद में तुम्हारे शनासा के रूप में आ जाऊंगा। तुम्हारे आने तक कहीं वो कोई ऐसी बात ना पूछ ले जिससे बांडा फूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हारी शक्ल ही देखकर दंग रह जाएगी और इसी बार इस्तफसार करती रहेगी। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि इसका नाम साहिरा कायनात। मैं इसे मानो कहकर मुखातिब करता हूँ, इसके अलावा भी कई नाम लेता हूँ, मगर तुम्हारे लिए मानो काफी है। मेरे बारे में तुम सब कुछ जानते हो, बस शक्लो सूरत की बात को मुस्कुराकर टाल देना। उस वक्त मेरा मोबाइल भी तुम्हारे पास होगा और यूं भी मैं वहां आने में देर नहीं लगाऊंगा। अगर इसने तुम्हारी आवाज से तुम्हें पहचान लिया फिर? नहीं जनाब, मैं अपनी आवाज बदलकर बात करने की सलाहियत रखता हूँ। शहीर ने ये बात लबो लहजा बदल कर कही थी और शकील ने इसकी बात सुनकर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। पार्क में क्यों नहीं? इसकी रेस्टोरेंट में मिलने की बात पर मानो नाकबू चढ़ाई। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज के साथ ही तो है वो रेस्टोरेंट। अच्छा ठीक है, खिलाफ तवक्को वो जल्द मान गई थी, लेकिन अगर सुबह भी तुम ना आए फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कत्ल नहीं कर सकती हो, इतना इत्मीनान मुझे हासिल है। कत्ल तल्लुक कर सकती हूँ, शायद तुम्हारे लिए कत्ल से बढ़कर हो। इसके लहजे में अपनी अहमियत और मोहब्बत का गुरूर फूट फूट कर भरा था। इसने ठंडा सांस भरा। हाँ, अब शहीद बेचारे के लिए तो धमकियां ही रह गई हैं ना, तो बेचारा ना करे ऐसी हरकतें। अच्छा, कल मैंने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना होगा, तुम क्या पहनोगी? जो तुम्हारा हुक्म हो।
इसने पूछा। यूनिफॉर्म न पहनने की वजह नहीं पूछेंगे घर वाले? वो हंसी। शायद कॉलेज यूनिफॉर्म सुबह बात लेते वक्त बाथरूम में गिरकर पहनने के काबिल ही ना रहे। एक लम्हा सोचकर शहीर बोला, ओके, तुम भी काले कपड़े पहन लेना। इस तरह रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की निगाहों का मरकज भी नहीं बनूंगी। वो काफी देर तक गपशप में मसरूफ रहे। इससे राब्ता खत्म करने के बाद शहीर ने सारी तफसीलात से शकील को आगाह कर दिया था। वो जो काले कपड़ों में आ रही है। शहीर ने दूर से मानो को आते देखकर शकील को इस तरफ मुतवज्जो किया। वो दोनों इस वक्त शकील की सुजुकी कार में बैठे थे। यार, ये तो बहुत कम उम्र नजर आ रही है। शकील के लहजे में हैरानी थी। सब बता तो दिया था इसके बारे में, शहीर ने मुंह बनाया। देखने और सुनने में बड़ा फर्क होता है। शकील के लहजे में अजीब की किस्म की संजीदगी धर आई थी। इसने शहीर की आंखों में झांका। तुमने सच कहा था दोस्त, ये वाकई मासूम गुड़िया है, बहुत प्यारी। साहिरा को करीब से देखकर शकील इसकी तारीफ किए बगैर न रह सका था, मगर शहीर बजाय खुश होने के परेशान नजर आने लगा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? शकील ने इसकी उड़ती रंगत को देखकर पूछा। शकील, आइंदा मानो की तारीफ मेरे मुंह पर ना करना, मैं इसे अपनी इज्जत समझता हूँ। तुम्हारी कोई ना कोई कल जरूर ढीली है। खुद इसे पटाने के लिए भेज रहे हो और साथ कहते हो तारीफ भी ना करो। शकील बिगड़ गया था। मैंने कहा मेरे सामने ना करो, समझे? शहीर के लहजे में कोई फर्क नहीं आया था। पागल, कहकर शकील गाड़ी से उतर गया। आते वक्त मेहरबानी फरमाना है, गाड़ी लॉक करके आना, तुम मुझे अपने हवासों में नहीं लगते। जवाबन शहीर खामोश रहा था। शकील रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। वो इस कोने में अकेली बैठी नजर आई। इसकी नजरें चारों तरफ सरगर्दान थी। शकील नपे तुले कदमों से इसकी जानिब बढ़ गया। इसके रगों पे में अजीब किस्म की सनसनाहट हो रही थी। इससे पहले कभी किसी लड़की से मिलते वक्त इसे इतनी घबराहट नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहीर, कैन आई सेट हेयर मानो? शकील ने लहजा पुरएतमाद रखा था, मगर इसे अपने लहजे में वो एतमाद कूद नजर आया जो इसका तगड़ा इम्तियाज था। आप? वो कुर्सी से खड़ी हो गई थी। हाँ मानो, तुम्हारा शहीर हूँ मैं। कहता नहीं था